तो कैसे आप सभी बच्चे, मैं ये उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। बच्चे देखिए, अच्छा होना भी चाहिए। जो पहली बार आए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप सभी यहाँ पर क्यों आए ये सब आप जानते ही हैं। हम अभी हल देखेंगे यहाँ एक्सरसाइज नंबर 2.3 का, ठीक है, कक्षा 8 के लिए है। बच्चे देखिए, जो पहली बार आए हैं जरूर याद करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे। नीचवा नीचवा देखिए लाल रंग के होगा सब्सक्राइब बटन, जल्दी कर दीजिए पहले, उसके बाद शुरू करिए, ठीक है। ठीक है, चलिए बच्चे हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.3। अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा इस चैनल के बारे में, समझ गए? चलिए बहुत अच्छी बात है, समझ गए तो अच्छी बात है, और नहीं समझे तो बाद में समझाएंगे। फिलहाल देखिए, तो भैया प्रश्न यहाँ है कि निम्नलिखित समीकरण का हल ज्ञात करना है आपको, ठीक है। ये रैखिक समीकरण है आपका, आपको एक चर वाला रैखिक समीकरण हमने बताया। ये जो x और y दिख रहा है इसी को चर कहते हैं। वह संख्या जो बदल भी दिया जाए तो मान में कोई अंतर ना आए, है ना। तो ये बदलता रहता है, x हो y हो कुछ भी हो, तो ये सब चर संख्या है। x है यहाँ पे, इसलिए एक चर वाला रैखिक समीकरण है। आइए यहाँ शुरू करते हैं हम लोग अपना बनाना। बबुआ ध्यान रखिएगा, यहाँ बहुत मजा आएगा। देखिए कि इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको सॉल्व करने के लिए आपको व्रज गुणन करना है। इसको इससे गुना, इसको इससे गुना, ठीक है, ऐसे ही करते हैं। सिखाया गया होगा। आइए देखिए, तो इसको इससे गुना कर देते हैं, तो भैया इसको लिख सकते हैं हम लोग 15 गुना में 7 - 6x बराबर है भाई 9x को इससे गुना कर भी देंगे तो ये बचेगा आपका 9x। 15 सत्ते 105, 15 छक्के 90x बराबर 9x। ये उस तरफ जाएगा, हो जाएगा 99x, और यहाँ हो गया 105। x का मान आ गया 105/99। जरा देखिए कि ये किसी से कटेगा क्या? 3 से तो 99 कट जाएगा, लेकिन क्या ये कटेगा? आप जानते हैं 3 से वही संख्या कटता है जब कोई संख्या दिया गया है और उसके अंकों का योग 3 से यदि कट जाए मतलब वो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। तो 5 और 1 जोड़ देंगे तो 6 हो गया। 0 जोड़ने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो यानी कि 3 से कटता है ना 6, तो यानी कि 105 भी 3 से कटेगा। काट के देखिए, 3 से गया 33 बार में, 3 से ही गया, 3 तरीके 9, 1 3 5 15। जरा देखिए क्या अब ये दोनों कट पाएंगे क्या? तो ये नहीं कटेंगे, यानी उत्तर आपका हो गया x बराबर 35/33। समझ में आ गया? अरे नहीं आया तो फिर से एक बार बैक जाके देख लीजिए, समझ गए? नहीं आएगा समझ में तो क्या करना है, एक बार बैक जा करके फिर से देख लेना है। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये है कि भैया देखिए, अब यहाँ पे जेड आ गया, यहाँ पे चर संख्या क्या है? जेड है। क्या वो चर हो गया? एगो जेड ही तो है, वाई भी रहता, एक्स भी रहता, तो 2 या 3 चर वाले होते। फिलहाल यहाँ भी आपको ब्रज गुणन करना है, इसको इसमें, इसको इसमें, और बराबर का चिन्ह वही रहेगा। तो 9 को इसमें गुना कर देंगे तो 9z बराबर, और 4 को इसमें गुना करेंगे तो 4 गुना में z प्लस 15, ठीक है। तो ये हो गया आपका 9z, और भाई साहब ये हो गया 4z जोड़ 60, इसको इसमें घटा दीजिए 5z बराबर 60। 5 से गया कितने बार में? 12 बार में। z का मान कितना हो गया बबुआ? 12 हो गया। बताइए समझ में आया? समझ में अल्लाह हो कि ना? उम्मीद करो तनी कि आ गई हुई। आगे चलो तीसरा नंबर। तो भाई अगला जो प्रश्न है वो ये कह रहा है कि भैया ये आपको दिया गया है, आप जानते हैं कि ये किस रूप में है, इसको तोड़ना पड़ेगा ना भाई। ये a - b के वर्ग के रूप में है, इसको हम लोग a² जोड़ b² -2ab लिखते हैं। कितना बचेगा ना सर? और ऐसा ना होगा, a² -2ab जोड़ b² होता है। अरे होता है कि नहीं? अरे होता है ना? जी हाँ बिल्कुल होता है। क्या आप जरा बताइए कि ये दोनों सेम है कि नहीं है? इसी को तो बोलते हैं योग का क्रम विनिमेयता, ठीक है। कुछ भी कर दीजिए उत्तर बराबर ही आएगा, तो जो भी आप ले लीजिए, तो इसको उस तरीके से हमको तोड़ना पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए आइए इसको हम लोग लिखते हैं, ये x² का वही रह जाएगा, माइनस में इसको तोड़ के ब्रैकेटे में रखिए क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है। तो x का वर्ग करेंगे तो ये x² माइनस 2 का वर्ग, भाई 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 4, और माइनस कितना 2x हो जाएगा कि 4x हो जाएगा? भैया 2 दूनी के 4x क्या होता है? 2ab, 2 गुना x तो 2x, और गुना 2 4x। समझ गया ना? तो ये होता है।
लेकिन हमने यहाँ पे जो किया है ये गड़बड़ किया है, ये दोनों प्लस में रहता है, ठीक है। अब आइए, इसी का मान आपको 32 के बराबर है, इसको तोड़िए, एक्स स्क्वायर, ये तोड़ेंगे इसको, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 और प्लस 4, एक्स बराबर आ गया आपका 32। जरा देखिए क्या इससे ये कट जाएगा, अब जरा देखिए ये कट गया इससे, अब ये है उस तरफ जाएगा तो 4x बराबर ही माइनस है, उधर जाके प्लस, तो 32 और 4 36, x का मान कितना हो गया 9 हो गया, x का मान 9 हो गया। देखिए आया भी है उत्तर, यहाँ सही है। आगे चलिए बार बार बोल रहा हूं कि जो पहली बार आए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करने आता होगा, है ना। अब पवन खेसारी सिंह का गाना उना वाला चैनल सब्सक्राइब कर भी किए होंगे, यो कर दीजिए, काम का है, थोड़ा पढ़ भी लीजिए। चलिए आगे आगे बढ़िए। x प्लस 4 का वर्ग और माइनस एक्स माइनस 5 का वर्ग बराबर 9 है, आपको यहाँ पे x का मान निकालना है। आप जानते हैं a प्लस बी के वर्ग के रूप में है, a माइनस बी के वर्ग के रूप में है। और जरा कमेंट में छाप के बताइए कि a प्लस बी का वर्ग का मान कितना होता है। तो भैया इसका जो मान होता है a प्लस बी का जो वर्ग होता है, इसका मान होता है a स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ 2ab होता है। अरे यही ना होता है, a माइनस बी का जो वर्ग होता है वो a स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। अरे होता है ना, तो इन दोनों पे रख दीजिए भाई, पहले ये a का काम कर रहा है, b का काम कर रहा है, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर जोड़ भाई 4 का वर्ग 16 और प्लस 2 चौके 8x, इसको क्या लिखेंगे 8x। अब माइनस का चिन्ह आ गया, देखिए माइनस में नहीं था तो हमने ब्रैकेट में नहीं रखा, खोल दिया, लेकिन ये माइनस है आगे तो इसको ब्रैकेट में रखना पड़ेगा, पोस्ट में रखना पड़ेगा। इसका लिखेंगे x का वर्ग जोड़ 5 का वर्ग यानी 25 माइनस 10x, भाई 2 गुना x 2x और गुने 5 तो 10x, ये हो गया एक्स स्क्वायर जोड़ 16 जोड़ 8x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 25 प्लस 10x, अब बराबर है इन्हें 9, ये गया ये भी गया, ठीक है। और जरा देखिए ये 8 और इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 18x, इसको इसमें से घटाएंगे तो आंसर आएगा आपका -9 माइनस 16, देखिए 25 में से घटाएंगे तो आएगा -9। अरे माइनस है यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस में कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है जी हाँ। तो अब देखिए यहाँ पे 16 इसमें से जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए फिर से -9, और यहाँ पे ये तो आपका है ही 8x प्लस 8 और 10 8x और ये 10x कितना है 18x है, और बराबर में 9 है, ये उस तरफ जाके प्लस हो जाएगा, 18x बराबर 9 प्लस 9 यानी x का मान हो गया आपका, अरे जाहिर सी बात है ये 18 रहता, इधर 18 है, x का मान 18/18 कट के कितना आ गया 1। समझ में आ गया। चलिए मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इसको समझ गए होंगे। आगे बढ़ूं आगे, चलिए बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए y प्लस 3 गुने y माइनस 3 है, माइनस y प्लस y गुने y प्लस 5 है, ठीक है, बराबर आपका कितना दिया हुआ है 6 के बराबर है। आइए इसको गुना करके देखेंगे। बबुआ याद रखिएगा कि मैं कह दूं कि a प्लस बी गुना a माइनस बी दिया रहेगा तो इसको हम लिखते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि y प्लस 3 और y माइनस 3 दोनों कुछ इसी रूप में है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि नहीं भैया, इसका y का a का काम y कर रहा है, b का काम ये कर रहा है a प्लस बी, और यहाँ y a माइनस बी, तो वही चीज है, y का वर्ग करेंगे a का वर्ग जैसे यहाँ पे लिखे हैं, और माइनस में b का वर्ग, b कितना है 3 है, 3 का वर्ग हो गया सॉल्व। अब आता है यहाँ माइनस है, माइनस के बाद इसमें आप गुना कर दीजिएगा तो भाई साहब ब्रैकेट में आएगा वाई स्क्वायर, ये हो गया आपका वाई स्क्वायर और जोड़ 5y बराबर कितना है 6। अरे ऐसा ही तो है ना, वाई स्क्वायर जोड़
5y, ठीक। अब इसको लिखिए वाई स्क्वायर माइनस 9 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 5y बराबर 6। जरा देखिए कि ये माइनस में है, ये कट गया दोनों, ये 9 उधर चला जाएगा तो -5y बराबर 6 और ये -9 उधर जाके प्लस, क्योंकि चिन्ह बदल जाता है, तो ये हो गया -5y बराबर 15। तो y का मान कितना आ जाएगा -3। बोलिए समझ में आया? समझ में आ गया बबुआ कि नहीं आया? जल्दी बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से आपको सारा बनाते जाना है। हालांकि ऐसा लग रहा है कि हमने कहीं पे गलती किया है क्या। आइए फिर से देख लेते हैं, फिर से बना लेते हैं, क्या दिक्कत है। इसको हम लिखेंगे वाई स्क्वायर माइनस 9, इतना को तो हमने वाई स्क्वायर माइनस 9 लिख ही सकते हैं, ठीक है। नहीं हमारा सही था, यहाँ पे ये जो है ये गलत बना है, फिर भी आइए चेक कर लेते हैं एक बार। माइनस इसको तोड़ेंगे हम तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर और ये निकल के आएगा यहाँ से -5y बराबर 6। ये और ये चला जाएगा, बच जाएगा -9 उधर जाएगा तो -5y बराबर 6 उधर जाएगा तो 6 और 9 मिल करके 15 हो जाएगा और y का मान -3 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे गड़बड़ है, पर आपके किताब में गड़बड़ नहीं होगा, इस बात की पूरी गारंटी है, चिंता नहीं करिए, ठीक है। ये गलत नहीं है, यहाँ पे ये गलत बनाया गया है, ठीक है, यहीं से पता चल जा रहा है। यहाँ पर दूसरा सूत्र, यहाँ पे y -3 पर लिख दिया गया है। या तो आपके किताब में सवाल में, या तो ये तब सही हो जाएगा जब ये प्लस हटा के माइनस कर दिया जाए, माइनस कर देंगे तो ये y - 3 का वर्ग बन जाएगा, तब जा करके ये आएगा, तब जा करके ये सब रखेंगे तो ये उत्तर आएगा। लेकिन अभी जैसा है उस पर हमने अभी जो बनाया वो सही है। चलिए वो आपको सुधार के मिलेगा, ये मत सोचिए कि वो गलत है, नहीं, आपको किताब में सुधार के मिलेगा। ये किताब छपने से पहले पीडीएफ बनाया गया है, ठीक है, आपको पढ़ाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए। यहाँ पर देखिए ये सवाल है, इसको बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, इसको तो वही का वही रख दीजिए, इसको सॉल्व कर लेना पड़ेगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं भाई। इधर क्या है 5x - 4 और बटा में है यहाँ पे 6 बराबर का चिन्ह। अब जानते हैं यहाँ कुछ नहीं है, 1 होगा, तो यहाँ पे बटा का चिन्ह लगाएंगे और लघुत्तम कितना लेंगे, 1 और 2 का 2, 1 से गया 2 बार में 2, तो लिखेंगे 2 को अब ऊपर में 4x + 1 से 4x + 1 से हमको करना पड़ेगा गुणा, और यहाँ पे माइनस है और माइनस देने के बाद 2 से 2 गया 1 बार में, तो ये रह जाएगा आपका 3x जोड़ 10 ऐसे, ठीक है। अब जरा देखिए यहाँ पे कि ये क्या, इस 2 से 2 काट दूं क्या, नहीं काट सकते, मजबूरी है। देखिए कैसे, अभी हम इसको बना रहे हैं, देखिए इस 2 से आप इसको काट लीजिए 3, 5x - 4 बटा 3 बराबर, इसको सॉल्व करिए, 8x जोड़ 2 माइनस, भाई यहाँ चिन्ह बदल जाएगा ना, ब्रैकेट बाहर आएगा तो -3x - 10, ठीक है। और कट गया, अब नीचे में क्या बचा हुआ है, 1 बचा हुआ है, तो मतलब कोई भी इसका मतलब ही नहीं बनता है। चलिए अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं थोड़ा, तो 5x - 4 बटा 3 बराबर, इसको सॉल्व करिए, 8 में से 3 गया 5x, 8 में से 5 ये कितना हो गया, 3 गया 5x, जोड़ी 2 और ई हो जाएगा -8 + 2 है -10 है, तो 10 में से 2 गया 8, बड़ा है 10, उसके पास चिन्ह है माइनस का, तो -8। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए तो इसको उसमें गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 5x - 4 बराबर 15x, अब माइनस में 3 8 है 24। अरे इतना तो करने आता होगा, इसको उसमें गुना कर देंगे दोनों में बारी बारी से, है ना, तो इस तरीके से आ जाएगा। इसको उस तरफ भेजते हैं, इसको उस तरफ भेजेंगे 5x को, तो इसमें से आएगा, हम लिखेंगे 15x में से 5x घटेगा, और ये वाला इसको इस तरफ भेज देंगे, तो इधर -4 पहले से है और इधर 24 बाद में आ गया, बराबर का चिन्ह हो गया। इसमें से ही घटेगा, कितना हो जाएगा 10x, अब बराबर में 24 में से 4 गया 20,
और 10c गया 2 बार में। x का मान कितना आ गया 2 आ गया। समझ में आया? समझ में आ गया बबुआ? बोलिए, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में ये आया होगा। देखिए अभी भी बोल रहा हूं, जो पहली बार आए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 7वां नंबर कि देखिए यहाँ पे 7वां नंबर है कि 4y + 1/3 और ये इस तरीके से दिया हुआ है आपको, बगल में 47/10 दिया गया है। इसको बनाने के लिए आप क्या करेंगे, इसका लघुत्तम लेना पड़ेगा, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे ना भाई, बट्टा का जोड़ जैसा है। तो आइए यहां पर हम लेते हैं बट्टा का जोड़ जैसा, इधर कर देते हैं 47/10, ठीक। अब आप जानते 3, 2 और 5 का लघुत्तम कुछ नहीं निकलेगा भाई, तो इसको क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। 5 दूनी 10, 10 तिहाई के 30, ठीक है 30। वो छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों से कट जाए उसी को तो लघुत्तम कहते हैं भाई। 3 से 30 भी कट जाएगा, 2 से भी 30 कट जाएगा, 5 से भी 30 कट जाएगा। इसके अलावा और छोटी संख्या जो तीनों से नहीं कटेगी, कोई भी संख्या ले लीजिए, 15 देख लीजिए करके, 2 से नहीं कटेगा। 20 लीजिएगा, 30 से कट जाएगा, इससे कट जाएगा, इससे नहीं कटेगा। 30 ठीक है। 3 से गया 10 बार में, तो हमको 10 को गुना करना पड़ेगा। इसमें हम लिखेंगे 10 गुने 4y + 1, 4y + 1, ठीक है। 3 से गया 10 बार में और 10 को 4y + 1 कर दिया। उसके बाद प्लस का चिन्ह दीजिए। 2 से गया 15 बार में, तो यहाँ पे लिखेंगे 15 गुना में 2y - 1, फिर प्लस। अब देखिए 5 से जाएगा 6 टाइम्स में, मतलब 6 बार में, तो 6 गुना 3y - 7, 3y - 7, ठीक है। अब देखिए ये 10 से ये गया 3 बार में, ठीक है। अब कैसे कट रहा है, ये इधर भाग में उधर गुना होता तो भी तो कटता ही। चलिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको गुना करिए। 10 चौके 40y, ठीक है, जोड़ 10 जोड़ 15 दूनी के 30y - 15 जोड़, इसको गुना करिए। 6 तेरी 18y - 6 7 42 बटा में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। और इज इक्वल टू में 47। अब देखिए आप जानते हैं, एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे ऐसे न लिख करके हम लोग डायरेक्टली ये जो ये 3 को इधर गुना करना पड़ेगा। तो 3 7 21, 2 4 तो ये 12 और 2 14, 141 हो जाएगा। समझ गए, 141। अब देखिए 40 और 30 70, 70 और 10 80 और 8 88 भाई, कितना हो गया 40 और 30 कितना हो गया आपका 40 30 70, 70 10 80 और 8 88, 88 वाई हो गया। चलिए ये खत्म और ये खत्म। अब बच गया कौन सा, ये बच गया। तो 42 ही माइनस में, ये भी माइनस में, दोनों जुड़ेगा। 42 5 43, 43 और 10 57, -57 में से +10 जाएगा, यानी कि हो जाएगा -57 में से +10 जाएगा तो हो जाएगा -47। आप इन तीनों को जोड़ जाड़ कर लीजिएगा। ऐसे भी देख लीजिए, यहाँ पे इसको घटाएंगे तो -5 बचेगा, -5 को इसमें जोड़ेंगे तो -47 हो जाएगा, बराबर ये हो गया 141। अब इसको उस तरफ भेजेंगे तो ये जुड़ जाएगा। 88y बराबर 141 जोड़ 47, तो भाई साहब ये हो गया 88y बराबर 7 1 8 4 4 8, ठीक है ना। 7 1 8 4 4 8 और ये हो गया 188 हो गया। हालांकि 41 और 7 48 और 4, हाँ ठीक है, और ठीक है यही है। अब देखिए यहाँ पे जरा काट के देखिए तो क्या ये 4 से कटेगा क्या, 4 से, जी हाँ 22 बार में, और 4 से ये कटेगा, 4 चौके 16 2, या जी हाँ कट जाएगा, 4 चौके 16 2 4 7 28। अब ये y, तो y का मान कितना आ गया, y का मान आ गया 47/22। ये हो गया उत्तर आपका। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। देख लीजिएगा कहीं हो सकता है कैलकुलेशन में मिस्टेक हो तो उसको आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। कहीं पर हो सकता है मिस्टेक हो गया हो, ठीक ना, कहीं पर हो सकता है मिस्टेक हो गया हो।
जोड़ घटाव में, तो वो आप कर लीजिएगा, ठीक ना। वैसे तो होना नहीं चाहिए, देख लेता हूं एक बार, रुक जाइए। 3 2 5, ठीक है। 3 से गया 10 बार में 40y और 10y, ठीक है। उसके बाद 2 से गया 15 बार में 15 दूनी के 30y माइनस 15 प्लस में फिर 5 से गया 6 बार में, तो 6 त्रिका 18y माइनस 42, ठीक है यहाँ। और 47 तिया 141 हो जाएगा, क्योंकि 47/10 था और यहाँ 30 है, तो 10 से गया 3 बार में कट गया और 3 उधर गुना हो गया, तो 47 तिये 141, ये भी ठीक है। 40 और 30 70, 10 80 और 8 88y, और 10 में से 15 में से 10 जाएगा, कितना हो जाएगा -5, और इसमें जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा -47, ठीक है। ये -47 उधर गया, प्लस हो गया, तब प्लस हो जाएगा तो 188, और ये हो गया हमारा 188, और उसके बाद यहाँ पे हमने 4 से काटा है, तो 4 से काटा हम लोगों ने, 4 दूनी के 8, 4 दूनी के 8, 4 चौके 16, 2 4 7 28, तो y का मान 47/22, ठीक तो है, ठीक है ना। हो सकता है इसमें कहीं गड़बड़ हो, लेकिन देख लीजिएगा आप, गलत सलत जो भी है आप बना के देख लीजिएगा, बनेगा ऐसे ही। आगे बढ़ते हैं। 0.3 जोड़ 0.7x बटे x, इसको इसमें सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, इसमें गुना कर दीजिए। तो यहाँ कुछ नहीं है, 1 है तो व्रज गुणन करिए, इसको 1 को इसमें गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 0.3 जोड़ 0.7 x बराबर यहाँ क्या हो जाएगा 0.95 x, ये क्या हो गया 0.95 x, और ये हो गया 0.3 गुना 0.7, वही का वही रह जाएगा, और बस इसमें ये गुना हो जाएगा। यहाँ कुछ नहीं है तो हम 0 लगा सकते हैं ना, 0.70। अब देखिए इसको उसमें ले जाकर हम घटा देते हैं, ये प्लस में उधर जाके माइनस में, तो 0.95x में से 0.70x, ठीक है। और ये 0.3, कुछ नहीं तो 0 भी लगा देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। इसको घटाएंगे तो 0.25x, ठीक है। 70 20 90 5 55, 0.25x, और यहाँ है 0.30, x का मान आ गया 0.30 बटे 0.25। देखिए क्योंकि आप जानते हैं कि दो अंक के बाद पॉइंट है, तो पॉइंट को काट ही दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5 छक्के 30, 5 छक्के 25, x का मान आ जाएगा 5 से गया एक बार में, 5 से गया एक बार में, और उसके बाद पॉइंट देके 0 बैठाएंगे 1.2, x का मान कितना आ गया आपका 1.2। चलिए ठीक है, तो चलिए ये इस तरीके से बन जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं। इसको बनाइए 9 नंबर। तो भैया 9 नंबर ये कहता है कि 15, इसको इस तरीके से सॉल्व करिए, यहाँ भी ब्रज गुणन कर दीजिए, यहाँ कुछ नहीं है, 1 है, इसको इससे और इसको इससे, यहाँ इसको इससे गुना भी कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इधर LHS होता है और उस तरफ RHS होता है, इधर बायां और उधर दायां, तो इसको इसमें गुना भी करेंगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, डायरेक्ट हम लिखना शुरू कर देंगे। भैया देखिए लीजिए, थोड़ा एक स्टेप बढ़ा के ही लिख देता हूँ। 15 गुना 2 माइनस x माइनस 5 गुना x जोड़ 6 बटा 1 माइनस 3 x बराबर है। अब देखिए यहाँ पे इसको गुना कर दीजिए, उसमें इसको सॉल्व करेंगे, 15 दूनी के 30 माइनस 15 x माइनस 5 x माइनस 30, ठीक है, बराबर। अब देखिए इसको गुना करेंगे इसमें बारी बारी से, तो 6 को 1 से गुना करेंगे 6, और -3 से करेंगे तो -18 और x। अब आगे देखिए इसको इस तरफ लेके आइए या इसको उस तरफ लेके जाइए, इसको इस तरफ लेके आइए, तो इसको जोड़ेंगे, माइनस और माइनस मिल करके हो गया 30। जरा देखिए 30 में से 30 गया 0 हो गया ना, और इसको इसमें से करेंगे तो -20x बराबर है -18x है।
इसको इस तरफ लेके आइए, तो -20x प्लस 18x बराबर 6। इसमें से गया ये -2x बराबर 6, 2 से गए 3 बार में, x का मान कितना आ गया -3। समझ में आया? अरे आया समझ में? उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में ये आ गया होगा, और आएगा ही, क्यों नहीं आएगा। देखिए अभी भी जो पहली बार आए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए। 2 अंकों की संख्या का दहाई अंक इकाई अंक का तिगुना है। पूछा क्या जा रहा है कि 2 अंकों की जो संख्या है ना, उसका दहाई अंक इकाई अंक का 3 गुना है। देखिए आप जानते हैं कि यहां यदि 2 1 है तो ये इकाई अंक है और ये इसका क्या है, दहाई अंक है। क्या है ये, इसका दहाई अंक है। तो मैं कह दूं कि भाई ये अंक तो 21 आपको देखने में लग रहा है, लेकिन आपको मैं जरा बताइए कि ये संख्या आया कैसे है। तो जो दहाई अंक है तो 2 गुना में 10, और जो इकाई अंक है तो उसको 1 गुना 1 करेंगे, तब जाके देखिए जोड़ के 2 दहिया 20 और जोड़ 1 आता है। अरे आता है कि नहीं, समझिए फिर से। 39 है। अरे 39 कैसे आया है? क्या 3 और 9 को जोड़ने से आया है? नहीं, 3 दहाई अंक पे, इकाई दहाई, तो दहाई पर जो है वो 10 से गुना किया हुआ है, और इसी तरीके से जो इकाई है वो 1 से गुना किया हुआ है। तो ये हो गया 30 और जोड़ 9। ऐसे ही देखिए 331 है, मतलब ये कैसे आया, ठीक है, ये कैसे आया। तो देखिए आप जानते हैं इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़े पर जो है वो 100 से गुना किया हुआ है, और फिर जो दहाई है वो 10 से गुना किया गया है, और जो इकाई है वो 1 से गुना करके और तीनों को जोड़ा हुआ है। अब देखिए यहां से बना 300, और यहां से बना 30, और यहां से बना 1, यानी कि बन गया टोटल 331। समझ गया ना, ये बना 331। तो इस तरीके से बनता है। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, यदि कोई संख्या हमने माना xy, और यदि y इसका, बात को समझिए, यदि y इसका इकाई अंक है और ये इसका दहाई अंक है, तो हम लिख सकते हैं क्या, जो संख्या बनेगा वो बनेगा, जो दहाई अंक है उसको 10 से गुना करेंगे और जो इकाई अंक है उसको 1 से गुना कर देंगे, तो संख्या बन गया 10x प्लस y। ठीक इसी प्रकार से अब आपको बोल दिया गया कि भाई मेरे देखो, अब देखिए, अब इसका डिजिट बदल दे, अंक बदल दे, इकाई को दहाई पे भेज दे, दहाई को इकाई पे कर दे, तो अब क्या बन जाएगा yx। देखिए बदल गया जगह। अब दहाई पे कौन आ गया है, y, तो अब जो नई संख्या बनेगी, दहाई अंक पे y आ गया है तो y को 10 से गुना करेंगे, और इकाई अंक पर x है तो इसको 1 से गुना करेंगे। समझ गए। तो अब नई संख्या क्या बनी है, 10y प्लस x। तो ये बन गया, डिजिट को जब हमने अदल बदल कर दिया, अंकों का अदल बदल कर दिया, तब ये संख्या बना, और अब ये संख्या बना। तो अब इसमें सवाल में आपको पूछने का तरीका है। अब यहाँ तो x और y हमने लिया है, तो ये क्यों लिया है, यहाँ 2 चर वाला समीकरण है ना, तो ये तो आपने पढ़ा नहीं है, तो ये तो बनेगा नहीं, तो कोई और तरीका अपनाना पड़ेगा। आइए देखते हैं। ये तरीका यहाँ पे यही है कि यहाँ बोला गया है कि 2 अंकों की संख्या का जो दहाई अंक है ना, वो इकाई अंक का 3 गुना है। यानी यदि इकाई आप माने कि माना कि किसी संख्या का इकाई अंक x है, तो इसका दहाई अंक इसका 3 गुना है। बोला गया इसका दहाई अंक इकाई अंक का 3 गुना है। ये इकाई अंक है तो इसका दहाई अंक कितना होगा, 3x। ये दहाई अंक है और ये इकाई अंक है। इस हिसाब से जो संख्या बनेगा वो क्या बनेगा, जो दहाई अंक है उसको 10 से गुना करेंगे और जो इकाई अंक है उसको 1 से गुना करेंगे। अब जरा देखिए, तो ये बन गया संख्या। अब बोल दिया जाए कि यदि इनका डिजिट बदल दिया जाए, बात को समझिए, यदि ये 1 है तो ये 3 है, ये 2 है तो ये 6 है, क्योंकि इसका ये 3 गुना है। बस इतना ही दर्शाया जा रहा है, कंफ्यूज नहीं होना है। इसको हम लोग दूसरी भाषा में लिख सकते हैं क्या, कि 30x जोड़ x, इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे भी। अब बोल दिया गया कि डिजिट बदल दिया गया, अंकों की अदल बदल कर दिया गया, यानी ये इसकी जगह और ये इसकी जगह कर दिया गया। तो लीजिए x आ गया और ये 3x यहाँ आ गया। अब दहाई अंक पे कौन सा है, ये वाला है, और ये इकाई अंक पे है। तो जो नई संख्या बनेगी वो बन के आएगी कि भाई जो दहाई अंक पे है उसको 10 से गुना कर देंगे, और जो इकाई अंक पे है 3x
उसको 1 से गुना कर देंगे तो अब ये नई संख्या बन गई 10x जोड़ 3x। समझ गए? हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, इस दोनों को जोड़ करके 31x लिख सकते हैं, और ये अब कितना बन गया है 30x। सवाल क्या बोला जा रहा है, बदल दिए गए तो जो प्राप्त संख्या का मूल संख्या से 36 कम है, बदलने के बाद बदल दिया गया तब जाकर के वो ये वाला जो है इससे 36 कम है, मतलब इन दोनों का अंतर 36 है। अरे मैं कह दूं कि मेरा उम्र आपके उम्र से 2 साल बड़ा है, मतलब मेरे और आपकी उम्र में अंतर कितना है, 2 साल बड़ा है, मतलब 2 साल का है। तो यही तो यहाँ पे है कि बोला गया कि मूल संख्या से ये 36 कम है। कौन कम है? अरे भाई ये कम है, ठीक है, ये कम है। तो अब इसको क्या करेंगे भाई, अंतर निकालेंगे, इन दोनों का अंतर। तो आप कहेंगे सर 31x में से 30x को सर हम घटा देते हैं, तो सर जो बच जाएगा यहाँ अंतर आ गया सर 36। हमने कहा जी हाँ बिल्कुल, ले बबुआ बिल्कुल सही पकड़े हो। अब देखिए इसको घटाएंगे, x का मान आ गया 36। क्या आ गया? x का मान आपका आ गया, क्या आया है बताइए? x का मान यहाँ पर आ गया आपका 36। चलिए तो इस तरीके से आप इसको जो है बनाएंगे। x का मान यहाँ पर आ गया है, अबे यार शिट हमने गलती किया है। देखिए एक मिनट, ये देखिए ये 30 हमने कर दिया है, ये 13x हो जाएगा ना, ये 13x हो जाएगा। तो 31 में से 13x घटाएंगे, ना कि 30। सॉरी बच्चा लोग, इसमें से 13x घटाएंगे तो ये हो गया 31x में से हमने 13x को घटा दिया और ये 36 है। तो आप बताइए ये कितना आ जाएगा? 13 8 21 और 10 31, 18x। 18 से ही कितने बार में गया? 2 बार में। x का मान कितना आ गया? 2। अब आपको बताना है अंक असल में था कितना, ये तो बदलने पे हुआ है ना, लेकिन पहले कितना था? यदि ये x है, इकाई अंक यदि x है तो x का मान आ गया है 2, तो इकाई अंक 2, लेकिन अगला वाला इससे भी 3 गुना है, यानी 2 गुना 3 कितना हो जाएगा? 6, यानी ये अंक था कितना? 62 था। अब इसका डिजिट अंक बदल दीजिए तो ये 26 हो जाएगा। और अब इन दोनों का अंतर जरा देखिए तो क्या इन दोनों का अंतर 36 के बराबर है कि नहीं है? देखिए इन दोनों का अंतर 36 के बराबर, यही तो सवाल में आपको दिया गया था गुमराह करने के लिए। चलिए ये आप लोग समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। एक नाव की धारा की दिशा में, तो क्वेश्चन है यहां कि एक नाव की धारा की दिशा में, ठीक है, एक घाट से दूसरे घाट तक जाने में 9 घंटे लगाती है। ठीक है, टाइम कितना लेती है? 9 घंटे। और धारा की विपरीत दिशा में यह दूरी 10 घंटे में पूरा करती है, और उसके उल्टा जब चले तो ये 10 घंटा लेती है। यदि धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव की चाल एवं दोनों घाटों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। आइए देखिए, आप पहले तो ये समझिए बबुआ लोग, आइए समझते हैं थोड़ा। देखिए नाव वाले प्रॉब्लम को कैसे आपको डील करना है, कैसे आपको बनाना है, जरा समझ लेते हैं। देखिए भाई साहब, ये है नाव, ठीक है ना, ये है आपका क्या? नाव। और ये जो नाव है इसको चलना है, 2 कंडीशन दिया गया है। एक धारा की दिशा इस प्रकार से है, और एक बार नाव किधर चल रही है? नाव इसी तरफ चल रही है। एक कंडीशन आपको दिया गया है, ये नाव है, और एक कंडीशन है कि ये नाव है और धारा की दिशा विपरीत है, और इसको चलना किधर है? इधर चलना है, और धारा की दिशा इसमें इधर ही जा रही है, इधर में, ये धारा की दिशा इस तरफ है। ठीक है, तो देखिए हम माना कि जो नाव की गति है फिर पानी में, मतलब यदि पानी रुका हुआ हो, उसका अपना कोई वेग ना हो, अपना कोई चाल ना हो। समझिए ध्यान से कि यदि धारा का कोई चाल नहीं है, उसमें कोई स्पीड नहीं है। अरे देखते हैं कभी कभी नाव बाढ़ के दिन में कितना तेज गंगा मैया बहती हैं,
तो भैया नाव जो है वो बहुत तेज चलने लगता है। लेकिन जब इधर से नदी जा रहा है और इधर से नाव आएगा ना तो बहुत धीरे धीरे चलेगा। वही चीज यहाँ है। अरे जब तेज चलेगा जल्दी पहुंच जाएगा, धीरे चलेगा तो देर से पहुंचेगा। तो वही बात यहाँ पे है। बोला गया जब इधर से चलता है तो 9 घंटा में पहुंच गया, और जब इधर से ई कंडीशन में इसको 10 घंटा लग गया। क्यों? क्योंकि उल्टा चल रहा है ना, ये यहाँ पे 10 घंटा लग गया। एच मतलब 8 घंटा। अब उसके बाद देखिए, माना कि जो नाव की गति है वो स्थिर पानी में, स्थिर जल में कितना है? 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितनी है? 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इस तरीके से यहां पर ये जो नाव है, तो इस तरीके से इसका भी तो जो स्थिर पानी में इसका जो गति है वो 1 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? जी हाँ, बिल्कुल होगा। अब इसके इस चाल में अंतर कब आएगा? यदि इसका चाल, ये जो चाल है, मान लेते हैं कि धारा की जो गति है वो 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, यहां भी 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ये यदि 1 किलोमीटर प्रति घंटा से ये जा रहा है और उसी दिशा में धारा भी है, तो मतलब ये 1 किलोमीटर प्रति घंटा के इसके पहले का जो गति है, नाव की गति में इतना बढ़ोतरी हो जाएगा। यानी 1 किलोमीटर प्रति घंटा में इसकी वास्तविक चाल कितनी हो जाएगी नाव की? ऐसे में x + 1 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन यहां पे इसकी चाल घट जाएगी, x - 1 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ रहे हैं बात को ना? तो इस हिसाब से क्या होता है कि नाव कैसे चलेगा। एक और चीज जान लीजिए कि समय कैसे निकलता है। उससे पहले आप जान लीजिए गति कैसे निकालते हैं। आप याद रखिएगा, दूरी बटा समय। ये चाल है, गति ना है, ये चाल है, स्पीड। तो दूरी बटा समय, तो यही आपको तो समय निकालना रहेगा। तो समय निकालेंगे कैसे भाई? समय निकालेंगे दूरी बटा चाल, दूरी बटे चाल। तो यही चीज कर देंगे भाई। यहां से यहां कितनी दूरी है ये तो हमको नहीं पता है, लेकिन आपको पता है कि जितनी दूरी ये तय करेगा उतना ही दूरी ये भी तय करेगा। तो मान लेंगे ना हम कि भाई दोनों की दूरी कितनी है? 1 है। आइए हम लोग प्रश्न पे आते हैं। तो यहां पर आपको जो दिया गया है कि एक नाव धारा की दिशा में एक घाट, अब देखिए यहां पे 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमने मान लिया कि जो नाव की जो गति है ना वो 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितना है? 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो भैया जो नाव की चाल कब जब धारा की दिशा में जाएगा तब, तो x + 1। क्यों? क्योंकि मान लेते हैं x तो उसका चाल है, लेकिन उसमें 1 बढ़ जाएगा ना भाई, जब जिस दिशा में वो बढ़ रहा है। अभी बताया था कैसे, किलोमीटर प्रति घंटा। और इसी प्रकार से बोला जा रहा है नाव की चाल कब विपरीत दिशा में, तब जाकर के इसमें से 1 किलोमीटर प्रति घंटा का इसका स्पीड जो है वो घट जाएगा। और इस तरीके से याद रखिएगा कि इन दोनों का चाल तो हो गया, लेकिन टाइम कितना मिला है जरा ये बताइए। इन लोगों को टाइम कितना लग गया टोटल? जब इस स्पीड से चलता है तो इसको 9 घंटे का टाइम लगता है, और इस स्पीड से चलता है तो इसको कितना घंटे का टाइम लगता है? इसको 10 घंटे का टाइम लगता है। तो आपको पता करना है कि भाई इन दोनों का स्पीड कितना है। हमको स्पीड नहीं, इनकी दूरी कितनी है। तो आपको यहाँ पे दूरी को मान के चलना पड़ेगा। मान लेते हैं, माना कि इनकी दूरी कितनी है भाई, दोनों में बराबर ही दूरी तय करना है ना इसको। अब इस कंडीशन में इसको दूरी तो बराबर ही तय करना
क्या करें ऐसे से। फिर देखिए बच्चे, आइए, ये जो आप देख रहे हैं नाव की चाल, जो यहाँ पे आप जो देख पा रहे हैं ये वाला, तो यहाँ पर देखिए कि ये जो नाव की चाल है और यहाँ भी नाव की चाल है, दोनों अलग अलग विपरीत दिशा में। देखिए यहाँ सोचने वाली बात है, आप जानते हैं कि दूरी भाई भले गति में कितना भी अंतर हो जाए पर दूरी दोनों को बराबर या समान ही तय करनी है। मतलब ये है कि भाई दूरी दोनों बराबर तय करेंगे, तो मतलब ये जितना दूरी तय करेगा उतना ही ये भी करेगा। तो इसको टाइम कितना लगा है आप जानते हैं कि भाई दूरी का जो सूत्र होता है वो समय गुना चाल होता है। कितना होता है? चाल गुना समय। तो यहाँ पे चाल तो इतना आ गया है, तो x+1 गुना में कितना होना चाहिए? x+1 गुना में कितना समय लगा है? 9। और ये x-1 की यदि गति से चलेगा तो इसको कितना समय लगेगा? 10। कितना लगेगा? 10। तो अब इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 9x + 9 = 10x - 10। अब जरा ये देखिए कि ये -10 इधर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा 9 + 10, और भाई साहब ये उधर जाएंगे तो 10 में से 10x से 9x घट जाएगा। x का मान कितना आ गया? यहाँ पे x का मान कितना आ गया? 19 आ गया। 19 आ गया। x का मान यहाँ पे कितना आ गया? 19 आ गया। आइए फिर से हम लोग एक बार देख लेते हैं कि भाई x+1 के गति से चलेगा तो इसको 9 घंटे लगेंगे, x-1 से चलेगा तो 10 घंटे लगेंगे, और दोनों का दोनों दूरी तो दोनों बराबर ही है। तो जी अब देखिए यहाँ पे, तो इस हिसाब से 9x + 9 और 10x - 10, तो ये हो गया 9, और ये -10 इधर आके प्लस हो गया तो 19 हो गया, और ये उधर घट गया तो 10 में से, तो x का मान कितना आ गया? 19। तो अब आप जान लीजिए कि x का मान यहाँ 19 आ गया है। तो अब देखिए आपको यहाँ पे क्या निकालना है कि कितना दूरी तय करता है। तो देखिए यहाँ पर निकालिए, पहले तो गति निकालिए। x का मान रखेंगे 19 और एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? चाल 20। कितना देर में तय करता है? 9 घंटा में। तब 20 9 के 180 किलोमीटर।
कितना दूरी तय किया है 180। और इसी के साथ समाप्त होता है आपका ये एक्सरसाइज भी। हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए चलता हूं मैं, टाटा बाय बाय, जय हिंद। अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा, उनसे कहिएगा कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक भी जरूर से कर देना। बाय।